बिल्कुल ऐसा कोई इरादा नहीं है, ना हम इस तरह के लोग हैं। हम तो आइन और कानून का की पासदारी करने वाले हैं। बड़ा सिंपल इशू है। लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, यही हमारे बेसिकली तो माइंड है ना, यही लोग इंटरप्रेट करेंगे फैसले को और गवर्नमेंट को एडवाइस करेंगे। गवर्नमेंट इन्हीं के मशवरों पे अमल करेगी। अगर वो दो ये कह रहे हैं कि ये फैसला 2-3 से नहीं बल्कि 4-3 से हुआ है, क्योंकि जो दो जज साहबान ने अपना इस फैसले के हिस्से में डाइसेंट किया है, उन्होंने पहले जो दो जज साहबान बेंच से उठ गए थे और वो अपनी आरा दे के उठे हैं, उनकी आरा को सपोर्ट करते हुए अपने जजमेंट का हिस्सा बनाया है। लिहाजा ये ओरिजिनल बेंच के 4 मेंबर्स का फैसला है। कायरा साहब, जिस वक्त अदालती ऑर्डर जारी हुआ है तो उसमें 5 जजेस साहिबान के दस्तखत है, और जहां तक उन 2 जजेस के डिसेंटिंग नोट का ताल्लुक है तो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है, लेकिन अदालती जजमेंट का हिस्सा नहीं। देखिए, मुझे तो पता नहीं, मैं तो वकील नहीं हूँ। मुझे तो अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर जो कह रहे हैं, मैं तो उसको फॉलो करूंगा ना। तो उससे ये लग रहा है कि हुकूमत इरादा रखती है कि जो 5 रुकनी लार्जर बेंच का फैसला है उसको कबूल नहीं करना है, और फिर वो रिव्यू पिटीशन में भी नहीं जाना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये कि हुकूमत इंतखाबात कराने के मूड में तो नहीं। इंतखाबात तो अपने वक्त पे जब होंगे हम उसके लिए तैयार हैं। उसकी तैयारियां भी शुरू है, हमारी जमाती तैयारियां भी शुरू हैं। बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशनल हम अपना काम भी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है कि 90 रोज में इंतखाबात कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ये भी कहा है कि अगर 90 रोज में मुमकिन ना हो तो फिर इलेक्शन कमीशन उसके करीबी कोई डेट दे ले। ये भी साथ उसी फैसले का हिस्सा है। तो वो करीब डेट क्या होगी? मतलब आप इस हवाले से कुछ सोच विचार कर रहे हैं, या आपको लगता है कि क्योंकि टाइम बार नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने? मैंने डेट थोड़ी देनी है, ये तो इलेक्शन कमीशन से पूछेगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मशीनरी तो आपने देनी है ना? नहीं, मशीनरी जब वो पूछेंगे तो जो अप्रोप्रिएट फोरम है वो उनको मशीनरी के बारे में बता देंगे। फेडरल गवर्नमेंट की मशीनरी कम होती है, एक्चुअल मशीनरी तो उनको दी जाएगी प्रोविंसेस की तरफ से, और वो फराहम होगी। फेडरल गवर्नमेंट ने पैसे देने हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो हाल है, जितने पैसे वो दे सकेंगे जरूर कोशिश करेंगे। तो कायरा साहब, अगर ये वक्त आगे चला जाता है, मतलब 90 रोज के बाद, उन्होंने कहा जल्द से जल्द 90 रोज के बाद जितना मुमकिन हो सके इंतखाबात होने चाहिए, अगर वक्त आगे बढ़ता है तो आपको लगता है कि अदालत नोटिस भी ले सकती है? क्योंकि अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ने खुद कहा था कि मामला उसके बाद भी अगर कोई फरीक महसूस करे तो अदालत में आ सकता है। तो आप तो अदालत में नहीं जाएंगे कोई रिव्यू पिटीशन लेकर, लेकिन दूसरा फरीक अगर अदालत जाता है तो क्या फोर्सी कर रहा है? उनको कौन रोक सकता है जी? हर बंदे के लिए अदालत का दरवाजा खुला है, और उनके लिए तो ज्यादा खुला है। उनके लिए तो अदालत की तरफ से रिलीफ भी क्विक है। तो इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि खुदा न खास्ता अगर तौहीन अदालत का सामना होता है तो फिर भी कोई काउंटर स्ट्रैटेजी बनाई हुई है? नहीं, हमारा तौहीन अदालत का कोई तस्वर ही नहीं है। हम बिल्कुल तौहीन अदालत करना सोचते हैं, ना करना चाहते हैं, ऐसी कोई सूरत नहीं। आइन में तो बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि 90 रोज में इंतखाबात कराने हैं। आइन में और भी बहुत सारी क्लासेस हैं जिनको हम बिल्कुल छोड़ जाते हैं। आइसोलेशन में सिर्फ एक ही क्लास पढ़ते हैं। आइन में ये भी लिखा हुआ है, और अदालत भी जानती है और आप भी जानते हैं। इसीलिए अदालत ने अपनी जजमेंट में ये किस्सा दिया है कि अगर इससे बियॉन्ड भी जाना पड़ता है तो जल्द अज जल्द डेट दे दे। तो ये 90 रोज से बियॉन्ड जाने का अदालत को भी पता है और उसका रेमेडी भी मौजूद है। अब ये बिल्कुल दूसरा वर्जन है। अटॉर्नी जनरल या लॉ मिनिस्टर ये नहीं कह रहे हैं, मतलब इस तरफ नहीं जा रहे हैं, वो तो सिरे से ये कह रहे हैं कि दरखास्तें ही मुस्तरद हो गई हैं। वो तो 5 रुकनी लार्जर बेंच के फैसले को मानते ही नहीं। वो लॉ ऑफिसर्स हैं, वो लॉ प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं। मैं तो कानूनदान नहीं हूँ, मैं तो वकील नहीं हूँ। मैं तो उनके किए हुए राय पे, क्योंकि कल उन्होंने ही केस जाके अदालत में डिफेंड करना है, वो जो लीगल इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं मैं तो उसी को सुनूंगा। आपकी राय अपनी जगह मोतबर है, बाकी लोगों की राय अपनी जगह है, लेकिन ये भी एक राय है और हमें उसी राय पे चलना है जो हमें हमारा लॉ डिपार्टमेंट या लॉ मिनिस्टर सब सियासी महाजराई को कम करने के लिए मामला अदालतों में जाता है, लेकिन लग ये रहा है कि ये सियासी रसाकशी, कशीदगी, महाजराई तो बढ़ेगी। देखिए, अदालतों के अंदर एक अपना माहौल खड़ा हो गया है। अदालतों को भी देखना है, सियासी जमातों को भी देखना है, इदारों को भी देखना है। इस तनाव को कम करने की जरूरत है। लेकिन मुझे अफसोस यह है कि मीडिया के सारे दोस्त ये सारी मीडिया जो है ना, टेंशन को कम करने का ये हमें हिदायतें करते हैं। ये पीटीआई को ये सवाल नहीं उठाते कि आप टेंशन को कम करें। कोई एक लफ्ज, कोई एक लम्हा, कोई एक जेस्चर उनकी तरफ से भी आया है।